all the teachers we have met in this life. A very happy Teachers' Day from all of us. शुक्रिया 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 शुक्रिया। आज जो भी है हम सब है आपकी ही बदौलत, आपके समर्पण को सलाम। शुक्रिया 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 शुक्रिया। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी अपने जीवन काल में बहुत बड़े विद्वान थे और बहुत बड़े शिक्षक थे। उनका जो था शिक्षा के प्रति बहुत लगाव था। शिक्षा के साथ साथ उनका छात्रों से भी बहुत लगाव था। उन्होंने अपने पूरे जीवन काल में लगभग 40 वर्ष का जो समय था उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बिताया है। एक तरह से देखा जाए तो उनका जो पूरा जीवन था वो शिक्षा के प्रति समर्पित था। जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे उनका हमेशा यही मानना था कि हर एक छात्र को शिक्षित होना चाहिए, हर एक विद्यार्थी का शिक्षा अधिकार होना चाहिए। उसके अधिकार के तौर पर उसको जोड़ा गया। शिक्षकों को इस तरह से शिक्षा के लिए प्रेरित किया गया कि हर बच्चे को शिक्षित करें, हर बच्चे को, हर अभिभावक को जागृत करें। और शिक्षक दिवस हमारे देश के जो द्वितीय राष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, उनके जन्मदिन के अवसर पर बनाया गया। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जो प्रेरणा स्रोत थे, जिनसे उन्हें ये ज्ञान प्राप्त हुआ, वो अपना प्रेरणा स्रोत मानते थे स्वामी विवेकानंद जी को। स्वामी विवेकानंद जी से प्रेरित होकर उन्होंने शिक्षा का मार्ग अपनाया और पूरे जीवन वो शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े रहे। और अपने जीवन के जब अंतिम समय में आए, अंतिम चरण पे थे, उस टाइम पे उन्हें राष्ट्रपति पद से सम्मानित किया गया। उसके पहले वो 5 वर्ष तक उपराष्ट्रपति के पद पर विराजमान थे और अगले 5 वर्ष वो राष्ट्रपति के पद पर अपने देश का गौरव बढ़ाया। और सब लोग अपने अपने गुरुओं के लिए कुछ अच्छी बातें आकर के आज स्टेज पर सुनाएंगे। में आप एग्जाम देते हैं, फिर हमारी आप परीक्षा लेते हैं, गलती करें तो हमें समझाते, हम रोए तो हमें हंसाते, माता ने दिया है जीवन दान। और शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। विद्या देते दान गुरुजी, हर लेते एग्जाम गुरुजी, अक्षर अक्षर हमें सिखाते, शब्द शब्द का अर्थ बताते, कभी प्यार से कभी डांट से हमको देते एग्जाम गुरुजी। को शिक्षा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। इसी शिक्षा दिवस पर मैं एक छोटी सी कविता सुनाना चाहता हूँ। के बिना ज्ञान नहीं, ज्ञान के बिना कोई महान नहीं, भटक जाता है जब इंसान तब गुरु ही देता है ज्ञान। दुनिया से वाकिफ जो कराता है वो गुरु है, हमें जो अच्छा बताता है वो गुरु है, हमारी जो कमियों को बताता है वो गुरु है, हमें इंसानियत जो सिखाता है वो गुरु है, हमारे अंदर एक विश्वास जगा दे वो गुरु है। ऐसे गुरु को बार बार नमस्कार। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। शुद्ध भाव से तेरा ध्यान लगाए हम, विद्या का वरदान तुम्हीं से पाए हम। हाँ, विद्या का वरदान तुम्हीं से पाए हम। शिक्षा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। मैं आपके सामने चुटकुला बोलने वाला हूँ, आप सभी ध्यान से सुनिए।
मास्टर जी होटल में बैठ के खाना खा रहे थे। वेटर ने बोला, मास्टर जी कटोरी में कुछ है ही नहीं तो क्या डुबा डुबो भी खा रहे हैं। मास्टर जी बोले कि मैं मैथ का अध्यापक हूँ, मैं दाल मान लिया हूँ। भारत माता तेरा आंचल हरा भरा, धानी धानी मीठा मीठा चमचम का, तेरी नदियों का पानी हरी हो गई, बंजर धरती नाचे झरनों में बिजली, सोना चांदी उगल रहा है तेरी नदियों पर। थैंक यू। बहुत अच्छी सी कविता। आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। प्रभु सिंह चंदन हम पानी जाकी अंग अंग वास समानी, प्रभु जी तुम गणवन हम मोरा, जैसे चितवत चंद्र चकोरा, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी गोद परे दिन राती, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोने मिलत सुहागा, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी कविता है दासा। थैंक यू। ब्रह्मा गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम सबके मार्गदर्शक, जिनके कुशल मार्गदर्शन में हम सबको यहाँ पर कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। विद्यालय के प्रधानाचार्य जी, विद्यालय के सभी सहयोगी, शिक्षक साथी, प्यारे छात्र एवं छात्राओं, जैसा कि आप सभी को मालूम है, अब जिसको मालूम ना रहा होगा तो मालूम हो गया होगा, आज हम सभी यहाँ शिक्षक दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। और शिक्षक दिवस जो है हमारे देश के प्रथम उपराष्ट्रपति और द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है। हम भारतीय लोग हैं और भारत में शिष्यों द्वारा गुरुओं के सम्मान की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। ज्ञानाञ्जस्य शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञान रूपी अंधकार से भटके हुए विद्यार्थियों की ज्ञान रूपी सलाई के द्वारा जो गुरु मेरे नेत्र को खोल दें, ऐसे गुरु को मेरा नमस्कार है। सभी शिक्षक सहयोगी, सब कुछ आपने सुन लिया है, सब कुछ जान लिया है, कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं एक लाइन, एक शब्द, यह महत्वपूर्ण है जो ब्रजेश सर ने कहा है, अनुशासन में रहें आप। अगर आप अनुशासित हैं तो आप महान बनने में आपको कोई नहीं रोक सकता है। और विद्यार्थी के लिए और देश की सेना के लिए दोनों ही ज़्यादा अनुशासन है, या आप में है या देश के सैनिकों में। हम लोग परम सौभाग्यशाली हैं। हम अगर शिक्षक हैं तो हमसे महान कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि शिक्षक वह सड़क है कि सड़क हम तो वहीं खड़े रहेंगे, लेकिन आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा देंगे। सारी बातें ब्रजेश सर ने और अनुपम सर ने सब कुछ बता दिया, आपको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। एक कहानी के साथ, और वह कहानी कक्षा 6 की संस्कृत की है। वो शायद अब वो संस्कृत नहीं लगती है, बदल गई है। चित्त की एकाग्रता उस कहानी का शीर्षक है। एक बार गुरु द्रोणाचार्य ने अपने शिष्य पांडवों की परीक्षा आयोजित की, और परीक्षा में क्या प्रश्न था कि एक पेड़ पर एक तोता बांधा गया और नीचे एक थाल में पानी रखा गया। पानी में देखकर तोते की नेत्र पर बाण चलाना था। बारी बारी से सभी शिष्यों को बुलाया गया। आप सुनेंगे, सब चलिए बैठ जाओ।
एक मिनट बैठो। बारी बारी से सबको बुलाया गया। गुरु द्रोणाचार्य ने पूछा, धर्मराज युधिष्ठिर से पूछा, नकुल सहदेव आदि बारी से सबसे पूछा कि आपको क्या दिखाई दे रहा है। किसी ने कहा मुझे वृक्ष दिखाई दे रहा है, किसी ने कहा मुझे तोता दिखाई दे रहा है, किसी ने कहा मुझे तोते और वृक्ष दिखाई दे रहा है। लेकिन जब अर्जुन की बारी आई तो अर्जुन ने कहा मुझे केवल तोते का नेत्र दिखाई दे रहा है, उसके अलावा और कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो उनने कहा बाण मुंज, बाण चलाइए, और अर्जुन ने बाण चलाया और तोते के नेत्र में लगा। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप भी अपने चित्त को एकाग्र कर पढ़ाई करेंगे तो आप जरूर महान बनेंगे। और वास्तव में शिक्षक दिवस तभी सार्थक होगा, तभी हम सबका सम्मान होगा, जब आप लोग अच्छा पढ़ लिख कर कुछ महान बनेंगे।